हरिः ओम्। विनायकं गुरुं भानुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। होली होली शब्द सुनते ही आबाल वृद्ध के अंदर हर्ष उल्लास का तरंगें उठ जाती हैं। वास्तव में पर्वों में, व्रतों में, उत्सवों में होली पर्व सर्वाधिक लोकप्रिय है, जन जन का प्रिय पर्व। और इसे अपने हिंदू पंचांग यानी कि हिंदू कैलेंडर के अंतर्गत अंतिम पर्व जो इतने हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। निसंदेह इस पर्व के साथ हमारे सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और इसके साथ साथ आर्थिक पहलू भी जुड़ा हुआ है। वास्तव में यह पर्व जो है वैदिक काल से चले आ रहा है और कालांतर में उसमें प्रगति और परिवर्तन हुआ है। समय समय यानी कि कालखंड के अंतर्गत इतना उसमें परिवर्तन हुआ है कि देखा जाता है कि उसका मूल रूप जिस प्रकार से शास्त्रों में वर्णित है और वर्तमान में इस पर्व को जिस रूप में मनाते हैं उसमें पर्याप्त अंतर है, यानी काफ़ी अंतर है। और वैदिक काल में लोग अपने फसल का संग्रह कर लेने के बाद उसे एष्टि के रूप में यानी कि सोम याग यानी कि वैदिक परंपरा में सबसे उत्तम यज्ञ हवन को माना गया है। परंतु जिसमें कि सोम रस को निचोड़ करके उसके रस को आहुति दे करके संपन्न किया करते थे। परंतु वर्तमान काल में क्योंकि सोम रस लुप्त हो गया है तो उसके स्थान में अन्न लिए और अन्न उस समय का लिए जो नए अभी फसल काट करके लाया गया है और श्रद्धापूर्वक, विश्वासपूर्वक उसे देवी देवताओं के निमित्त यज्ञ के माध्यम से अर्पित करते हैं। कालांतर में जिस समय भक्त प्रहलाद, उसकी बुआ होलिका का आख्यान आ गया, तब से उसमें परिवर्तन होने लगा। और क्योंकि भक्त प्रहलाद के पिता राक्षस कुल से आते थे, हिरण्यकश्यप, और वे समाज में अताताई के रूप से पहचाने जाते थे। यानी कि जितने भी राक्षसी प्रवृत्ति है वह नकारात्मक शक्ति हैं, उसका प्रतिनिधित्व हिरण्यकश्यप करते थे। और भक्त प्रहलाद धर्म के पक्ष लिया करते थे और दोनों में संघर्ष चलता था। और होलिका को वरदान प्राप्त था कि वे अग्नि में भस्म नहीं होंगे, अग्नि में जलेंगे नहीं। और इसी का फ़ायदा उठा करके हिरण्यकश्यप अपने पुत्र भक्त प्रहलाद से निवृत्ति पाने के उद्देश्य से होली का जो इष्टि मनाते हैं उसका लाभ उठा करके उनको उस होली की अग्नि में भस्म करने का योजना बना देते हैं। और वे चाहते थे कि होलिका के साथ उनका भी जो है कि यज्ञ में सम्मिलित हों और अंततोगत्वा प्रहलाद भस्म हो जाए। परंतु दैवी कृपा से ऐसा नहीं हुआ, ठीक उसका उल्टा हो गया। जहाँ पर वरदान प्राप्त होलिका भी भस्म हो जाते हैं और भक्त प्रहलाद वहाँ से उस अग्नि में से सकुशल निकल आते हैं। तब से इस आख्यान को होलिका के साथ वह इस होली पर्व के साथ जोड़ दिया गया है। होली पर्व जो है
हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, कारण कि इसमें बाल, वृद्ध, स्त्री, पुरुष सब मिलते हैं। और इसमें देखा जाता है कि हमारे समाज में जितने भी वर्ग आदि हैं, जाति आदि हैं, सब यहाँ पर एक हो जाते हैं। सब एक छत के नीचे व एक पंडाल के नीचे आकर के हर्षोल्लास के साथ भक्तिपूर्वक इस होली का दहन के साथ साथ होली फागुत्सव मनाते हैं। होली का दहन जो है इसे फाल्गुनी पूर्णिमा भी कहते हैं। फाल्गुनी पूर्णिमा इसलिए कहते हैं कि होलिका का दहन फाल्गुन मास पूर्णिमा हो और उसके साथ साथ पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र हो। तो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के रात्रि में पूर्णिमा के प्रभाव में होलिका दहन करते हैं और दूसरे दिन जब उत्तरा फाल्गुनी चढ़ता है तो हम लोग फाग उत्सव यानी कि होली रंग आदि हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। अब यह पर्व मॉरिशस में देखा जाए तो मूल रूप से जब माघ मास का शुक्ल पक्ष पंचमी, जिसे हम लोग जो है कि वसंत पंचमी से मनाते हैं, तो उसी दिन इसका नींव रख दिया जाता है, उसी दिन ताल ठोक दिया जाता है। वसंत पंचमी से लेकर के फाग उत्सव के दिन तक ठीक 40 दिन पड़ता है और 40 दिन लोग भजन कीर्तन और चौताल धमाल आदि का गाते हुए अभ्यास करते थे और होलिका दहन की रात्रि और तथा होली पर्व के दिवस काल में उसे खूब उत्साह के साथ लोगों के सामने प्रस्तुत करते थे। और नई पीढ़ी खास करके ये होली फाग उत्सव है क्योंकि इसमें गान, नाच गान, वादन आदि, नृत्य आदि सम्मिलित है। तो इससे क्या होता है कि देखा जाता है कि जो तरुण वर्ग और युवा वर्ग के लोग हैं हमारे हिंदू समाज के, वही लोग सर्वाधिक सक्रिय और संलग्न रहते हैं। अतः यह पर्व जो है एक प्रकार से कहा जाए तो ये युवाओं का पर्व है। इसमें शुरू से लेकर के अंत तक युवा वर्ग हमारे सक्रिय रहते हैं और यद्यपि युवाओं को इस पर्व से हटा लिया जाए तो इस पर्व में से हम लोग देखेंगे कि बहुत कुछ घट जाता है। यानी कि युवा पीढ़ी इस पर्व को मनाने में महत्वपूर्ण स्थान रखता है और हम इसी अवसर का लाभ उठाते हुए सबको मंगल कामनाएं प्रस्तुत करते हैं और आशा करते हैं कि बीते वाले वर्ष में जो भी आपके कटु अनुभव रहे हैं, जो भी आपके लिए नकारात्मक रहे हैं, उसे आज की रात्रि के होली में उसका दहन कर देंगे, उसको भस्म कर देंगे। कल से नए सिरे से अपने जीवन को ये आरंभ करेंगे जिसमें कि हमारे अंदर केवल और केवल सकारात्मक ही जुड़ा रहेगा। पहले अपनी होली करत लीजा बैठका में बाप दादा लोग पुरनिया लोग बैठ के सब कोई झाड़ ढोलक मिले के बैठ के लाउन करके सब कोई बजावत लंजा, गावत लंजा, झूमत लंजा। फिर जब एथी हो जाए तो जुलूस निकले, जुलूस निकल के जाता समझ जरे झाड़ ढोलक बजैते जाता लंजा। हुआ जाके एथी समझ जरी पहले के सब कोई समझ बोलत था, अब तो होलिका बोलाला। तो जरी सना एक मादाम नहीं जात रहा, खाली सब 12 आदमी पुरुष लड़का उका नहीं जात रहंगा। जब से एथी गड़ा था 40 दिन रोज गावत रहंगा। हम बैठका के शिष्यमंडल के वाजे में हैं, छोटे से दिखली रही, रोज गावत रहंगा। विनायकं गुरुं भानुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ॐ गङ्गेश्च यमुनेश्चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु।
पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गणो विवाय स्मरेत पुण्डरीकाक्षं सवायाभ्यन्तरः शुचिः ॐ पुण्डरीकाक्ष पुणातु पुण्डरीकाक्ष पुणातु पुण्डरीकाक्ष पुणातु शन्नो देवैरविष्टयापो भवन्तु वेदये संजोरवे श्रवन्तु नः ॐ केशवाय नमः स्वाहा ॐ माधवाय नमः स्वाहा ॐ नारायणाय नमः स्वाहा गोविन्दाय नमः हस्तोः प्रक्षालनं ऋषिकेशाय नमः ॐ विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः ॐ त्रिविक्रमाय नमः ॐ वामनाय नमः ॐ श्रीधराय नमः ॐ ऋषिकेशाय नमः ॐ पद्मनाभाय नमः ॐ दामोदराय नमः ॐ सङ्कर्षणाय नमः वासुदेवाय नमः ॐ प्रद्युम्नाय नमः अनिरुद्धाय नमः ॐ पुरुषोत्तमाय नमः ॐ अधोक्षजाय नमः ॐ नारसिंहाय नमः ॐ अच्युताय नमः ॐ जनार्दनाय नमः ॐ उपेन्द्राय नमः हरै नमः ॐ श्रीकृष्णाय परमात्मने नमः ॐ सख्यमुपसेदिमा वयं देवानां भद्रा सुमतिर्यजूयतां देवानां सख्यमुपसेदिमा वयं तान् पूर्वयानि विदाहुमहे वयं भगममित्रमदितिं दक्षमसरेदं अर्जमनं वरुणगुं सोमा मशविना सरस्वतीनः शुभगामयस्करता तन्नो वातुमयो भुवातु भेखजन् तन्माता पृथिवी तत्पिता द्योः तद्ग्रावाणः सोमसुतो मयो भुवस्तदश्विना श्रेणुतं धिष्ण्या जुवं मातमीशानन जगतस्तस्तु खस्पतिं ध्येयन जिन्वामवसे होमहे वयं पूषाणो जथा वेदसा मसद्वृधे रक्षिता पायुरदब्धः स्थिरैरङ्गैस्तस्तुवागुं सस्तनुभिर्व्यशेमहि देवहितं जदायो शतमिन्दु शरदो अन्ते देवा जतरानश्चकराजरसन्तनु नाम पुत्रासो जतरपितरो भवन्ति मानो मध्या रे ऋक्षतायोरगन्तोः अदितिर्द्योरदितिरन्तरिक्षमादितिर्माता स्वपिता सपुत्रः विश्वे देवा अदितिर्पञ्चजना अदितिर्जातम अदितिर्जनित्वं मादिर्घा युत्वाय बलाय वर्चसे सुप्रजात्वाय सहसा अथो जीवः शरदः शतं माद्यो शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरा
ओषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्मा शान्तिः सर्वगुम शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधिर्सु शान्तिर्भवतु ॐ स्वस्ति स्वस्ति स्वस्तिर्भवतु ॐ द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटश्चैव विघ्नस्तस्य न जायते। हरि ओम। विष्णुर्विष्णुर्विष्णुर्विष्णुर्नमः। परमात्मने श्री स्वैतवाराह कल्पे वैवस्वतमनवन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथमाचरणे हिन्दमहासागरे वायव्यकोणे स्थिते मॉरिशस् द्वीपे तस्याः पूर्वे क्षेत्राः स्थिते लालमाटिति नाम्नि सुरम्यग्रामान्तर्गते मासोत्तमे पुण्याः फाल्गुनमासे शुक्लपक्षे पूर्णिमातिथौ पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्रान्तर्गते बालौ करणे धृते योगे मंगलवासरे सिंहराशिष्ठ चंद्रे कुंभराशिष्ठ सूर्ये शेषेषु ग्रहेषु स्व शुभ स्थान स्थितेषु सत्सु सकल शास्त्र श्रुति स्मृति पुराण उक्तफल प्राप्ति कामः श्रीमन्न सचिन्न मधु सभार्या श्रीमता मीरा देवे सपरिवार कुटुंबस्य अखिल ग्रामवासिनां प्रतिनिधित्वरूपेण ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थम अप्राप्तलक्ष्मी प्राप्त्यर्थे प्राप्तलक्ष्मी चिरकाल संरक्षणार्थे दशोदिगविजयलाभ आदि प्राप्त्यर्थे सुपुत्र पौत्रादि अभिवृद्ध्यर्थे च इह जन्मनि जन्मान्तरे वा सकलदुरितोपशमनार्थे तथा सभार्यस्य सपुत्रस्य सबान्धवस्य अखिल कुटुम्बसहितस्य सपशोः समस्त भय व्याधि जड़ा पीड़ा मृत्यु परिहार द्वारा आयु आरोग्य वृद्ध्यर्थे च नवान्नेष्टेव होलिका दहन यज्ञानुष्ठानं नवषष्ठि यज्ञहोमानुष्ठाने विनियोगः ततरादौर्निर्विघ्नता संसिद्ध्यर्थे गौर्गणपति वरुणाय सांगाय सपरिवाराय कलशाधिस्तीर्थदेवता यथा लब्धोपचार सहित पूजनम करिष्ये। बोलिए ओम। जजाग्रतो दोरमुदैते दैवं तरुसुप्तस्य तथैवैते दोरङ्गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। ॐ अपसर्वन्तु ते भूताय भूता भूमि अवक्रामन्तु भूतानि पिशाचाः सर्वतो दिशं सर्वेषां विरोधेन जप पूजा व्रत होमा कर्म समारभे। ओम आधारभूता ओम आधार शक्ते पृथ्वी देव्यै कोटिसह नमस्कारं समर्पयामि। ओम पूर्वे रक्षतु वाराग्नयां गरुडध्वजा दक्षिणे पद्मनाभस्तु नैऋत्यां मधुसूदनः पश्चिमे चैव गोविन्दो वायव्यां तु जनार्दन उत्तरे शिवति रक्षै दैशन्यां तु महेश्वरः ऊर्ध्वं रक्षतु ध्याता यथोऽनन्तश्च रक्षतु अनुक्तमपि यतिस्थानं रक्षत्वेषु ममाध्रेध्रिका। ॐ आधारभूता आधारशक्तये पृथिवीदेव्यै कोटिसह नमस्कारं समर्पयामि। बोलिए ओम। अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानि नायति कश्चन ससत्या स्वकः सुभद्रिकां काम्पेल वासनिं ॐ भ्रुव स्वागक्षागक्ष भगवती देवे स्थाने चात्र स्थिरो भव जावत्
यावत् पूजां करिष्यामि तावत् त्वं सन्निधौ भव ॐ रम्यं सुशोभमं दिव्यं सर्वसौख्यकरं शुभमासनं च मया दत्तं प्रतिगृह्यताम् ॐ भूरसे भूमिरसे दितिरसे विश्वस्य भुवनस्य धरतिं जक्ष पृथिवीर्गुं पृथिवीं माहि गुंसे ओ जिग्रह कलशं मया विशन्तिन्दव पुनरुर्जा निवर्तत्वसानः ॐ वरुणस्योत्तमभानमसे वरुणस्य स्कम्भ सर्जनिस्थो वरुणस्य रेत सदनीयसे वरुणस्य रेत सदनमसे वरुणस्य रेत सदन मासेदा ॐ तत्त्वयामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते जजमानो हविर्भिः अहेलमानो वरुणे हवोद्युरुषं समान आयुः प्रमोखे ॐ कलशस्य मुखे विष्णुकण्ठे रुद्रसमाक्षितः मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्म मध्ये मात्रे गणा स्मृताः कुक्षत सागराः सप्तद्वीपा वसुन्धरा ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वणः अङ्गैश्च सहिता सर्वे कलशन्तो समाश्रिताः अत्र गायत्री सावित्री तथा शान्ते पुष्टिकरी तथा यान्तु शान्त्यर्धमधुरितक्षय कारकाः गङ्गेश्च यमुनेश्चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलयस्मिन् सन्निधिं कुरु सर्वे समुद्राः सरितस्तीर्थानि जलदानदाः आयान्तु शान्त्यर्थं माधुरितक्षय कारिकाः ॐ पाम्पतये वरुणाय सांगाय सपरिवाराय कलशाधिस्तीर्थ देवताभ्यो नमो नमः आवाहनार्थे अक्षतं पुष्पं च समर्पयामि ॐ रम्यं सुशोभमं दिव्यं सर्व सौख्यकरं शुभमासनं च मया दत्तं प्रतिगृह्यताम् ॐ मनोज्युतिर्जुखतामाजस्य बृहस्पतिर्जज्ञामिमं त्वनो त्वरिष्ठं जज्ञागुंसामि मन्ददातु विश्वे देवाः स इह मादयन्तामो प्रतिष्ठा वरुणाय सांगाय सपरिवाराय कलशाधिस्तीर्थदेवताभ्यो नमो नमः सुप्रतिष्ठो भवतो हरिः ओम पुरुष एवेडगुं सर्वै जद्भूतै जच्च भाव्यं उताम्रे तत्त्वशेषाणो जदन्ने नातिरोहते ओमेतावानस्य महिमा तो ज्ञायांश्च पुरुषः पादोश्च विश्वाभूतानि त्रिपादस्य मृतं देवे ॐ त्रिपादूर्ध्वोदयत्पुरुषः पादोषेह भवत्पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत्साशनानश्रणी अभि ॐ ततो विराड जायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चात् भूमिमथो पुरः ॐ तस्मात् जज्ञा सर्वाहुतरेचः सामानि जज्ञिरे छन्दांसे जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्माद्जायता ॐ तस्मादस्वा अजायन्त जे केचोभया दतः गावो जज्ञिरे तस्मात् जाता जावयः फुल
ॐ तै जज्ञम बर्हिः प्रोक्षन् पुरुखन् जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्यारेखयस्य जे ॐ जत् पुरुखं व्यददुः कतिधाव्या कल्पयन्दामुखं किमस्यासेत् किं बाहु किमूरु पादा उच्येते ॐ ब्राह्मणोऽस्य मुख मासेत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरुतदश जदवैश्यः पदभ्यागुमशूद्रो अजायता ॐ चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायता ॐ नाभ्यासीदन्तरिक्षगुं शीर्ष्णोद्यो समवर्तता पदभ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रा तथा लोका अकल्पयन्ना ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ अपनाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा मुदनाय स्वाहा समनाय स्वाहा नैवेद्यं तुत्रापोषणं हस्तप्रक्षालनं मुखप्रक्षालनम् आचमनीयजलं समर्पयामि करोर्द्वर्तनार्थे चन्दनं समर्पयामि ओमिदं फलं मया देव स्थापितं पुरतास्तव तेन मे सुफलदा भवे जन्मनि जन्मनि ॐ ऋतुफलमखण्ड ऋतुफलं च समर्पयामि ॐ भोगे फलं महद्देव्यं नागवल्लीतरेयुतमेलादिचूर्णसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यतां मुखवासार्थे ताम्बूलं समर्पयामि नानापलिमलद्रव्याणि अबेरं च गुलालं च कुङ्कुमाक्षत माङ्गलिकद्रव्य सिन्दूरं च समपूजयामि भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भावं भवानी सहितं नमामि ओमिडगुं हविः प्राजननं मे अस्तु दशविरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मा शनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शनि अभय शनि अग्निः प्रजां बहुलां करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्ताः चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायत ॐ कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरं तु प्रदीपितम् आरारतिक्यं महं कुर्वे पश्य मां वरदो भव पश्य मां वरदो भव विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगदिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते ॐ देवदानव संवादे मध्यमाने महोदधौ उत्पन्नोऽसि तथा कुम्भविधृतो विस्तुना स्वयं त्वत्त्वये सर्वतीर्थानि देवा सर्वे त्वयि स्थिता त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणः प्रतिष्ठिता शिवः स्वयं त्वमेवासि विष्णुस्त्वां च प्रजापते आदित्य वसवो रुद्र विश्वदेव सफैत्रिका त्वयि तिष्ठन्ति सर्वेऽपि यथा कामफलप्रदा
त्वत्प्रसादादिमां पूजां कर्तुमीहे जलोद्भव सान्निध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा ॐ अपां पतये वरुणाय सांगाय सपरिवाराय कलशाधिस्तीर्थदेवताभ्यो नमो नमः। गर्जन्तं गर्जयन्तं निजभुजपटलं स्फोटयन्तं हटन्तं दीपयन्तं तापयन्तं दिविभूतं क्षेपयन्तं क्षिपन्तं क्रन्दन्तं रोषयन्तं दिशि सततं समर्थं भरन्तं वीक्षन्तं घूर्णयन्तं करनिकर सतैव दिव्य सिंहं नमामि। ये भगवान नरसिंह का एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, स्तुति है। और हमारे संसार में चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। चारों तरफ बहुत से देशों में लोग न तो दिन की चैन न रात को सुख और शांति से सो सकते हैं। कहीं पर खून की नदियां बह रही है, बच्चे मर रहे हैं, कितने लोगों को जला दिया जा रहा है, लोग सोते हुए मर जाते हैं, चारों तरफ बम फट रहा है। एक और ये परिस्थिति है और दूसरे ओर हम होली मना रहे हैं, जहाँ बच्चे बूढ़े छोटे बड़े नर नारी गरीब या अमीर एक साथ झूल मिलकर एक साथ होकर हम होली मना रहे हैं। साथ हम भोजन कर रहे हैं, मिठाई बांट रहे हैं। देखिए संसार की क्या हालत है कि किस तरह से हम अपने परिवार के बीच में हम इस तरह से होली मना रहे हैं और उधर देखिए हमारे दुनिया में क्या परिस्थिति है, हाहाकार मच रहा है, लाखों की संख्या में लोग मर रहे हैं। तो इसीलिए हम ये कहेंगे हम तो धन्य है, भाग्यवान है कि हम ऐसे देश में है जहाँ पर शांति ही शांति है। यहाँ पर कोई गद्दार नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, एकता समानता का भावना है। तो इसीलिए प्रभु से यही प्रार्थना करेंगे, इसी प्रकार से हम अपने जीवन इस देश में व्यतीत करेंगे। जब होली की बातें करते हैं तो प्रकृति की बात करते हैं। प्रकृति नेचर, उनमें 3 गुण होता है प्रकृति में। एक है सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण का मतलब है श्वेत सफ़ेद, उसका मतलब है उजला और उसका संबंध है माँ सरस्वती से, वे सफ़ेद है। ये दूसरा है
रजोगुण, उनका संबंध है लाल से। लाल का मतलब है तेजस, कर्म करना। हमारी देवी देवता बहुत लाल रंग से ढके रहते हैं। और तीसरा है तमो, कि जो काला रंग है, उस काला रंग जो संभाल करता है कि अब हमारे अंदर की तामस को हटाना है। उसके अलग है पीला रंग। पीला का मतलब है प्रोस्पेरिटी, कि जहाँ पर जब कटनी होती है, कटाई होती है, जब आपके फसल पक जाते हैं तो पीला होता है। और एक है नीला। नीला आकाश कैसे नीला है, अता है, भगवान की मूर्तियाँ नीली है, उसका मतलब है इनफाइनाइट। इन सब रंगों से हम रंग जाते हैं, बताने के लिए कोई भेदभाव हम में नहीं है। दूसरी बात, हम हिरण्यकशिपु की बात करते हैं। पुराणों में कहा गया है कि हिरण्यकशिप दैत्यों का राजा था, उसको वरदान मिला था, घमंडी था, क्रूरता का प्रतीक था, कपट का प्रतीक था, क्रोध का प्रतीक था। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, तृष्णा छीनने की वृत्ति था उनमें। ऐसा व्यक्ति था वे। उसको वरदान मिल गया था कि नर तुझे मार नहीं सकता, जानवर तुझे मार नहीं सकता, दिन में नहीं मरोगे, रात में नहीं मरोगे, घर के अंदर नहीं मरोगे, घर के बाहर नहीं मरोगे, ऊपर नहीं मरोगे, नीचे तुझे मारने वाला कोई नहीं है। तो इतना घमंड हो गया था कि अपने आप को परमात्मा समझने लगा था। और अपना बच्चा जो भगवान विष्णु का भक्त था, भक्त प्रहलाद, उसको मारने की कोशिश किया। लेकिन अंतिम समय में खुद उनकी बहन होलिका जल कर राख हो गई और प्रहलाद बच निकला। तो जो क्रोध होता है उसको हम इविल कहते हैं, गंदगी कहते हैं। वे क्रोध का प्रतीक था। कहते हैं धुआं जो है ये आग से दब जाती है, धुआं आग से दब जाती है और शीशा धूल से ढक जाता है। उसी प्रकार से हमारा व्यक्तित्व जो है क्रोध से ढक जाता है। हमारा उपकार करना, हमारे अंदर के जो अच्छे गुण है सब बर्बाद हो जाता है। हम राक्षस वृत्ति के हो जाते हैं। आग जहाँ जलती है पहले उसी जगह को जलाती है। क्रोध जहाँ पैदा होता है उसी व्यक्ति को पहले खाता है। तो इसीलिए पुराण कहता है कि क्रोध को अक्रोध से, क्षमा से, शांति से, शिष्टता से, नम्रता से उसको जीतने की कोशिश करें। और जिसके अंदर वीत, भय, राग, क्रोध है वही विष्णु को प्राप्त नहीं कर सकता। ये हिरण्यकशिपु और भक्त प्रहलाद की कथा से ये हमें सीखने को मिलता है। कहते हैं कि धरती की मालिक बनने की कोशिश मत करो, धरती की मालिक बनने की कोशिश मत करो। अग्नि पुराण में कहा गया है धरती कब रोती है? धरती तब रोती है जब आप धरती को नापते हुए कहते हैं इतने ज़मीन का मालिक बन गया, तभी धरती रोती है और कहती है मुझे नापने वाले मेरे बेटे तू जो गलत नाप रहा है। असली नापना तब होगा जब तेरा शरीर लेटा रहेगा, उतना ही नाप पाएगा, उतने से ज़्यादा तू नाप नहीं पाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि जब होली मनाते हैं इस बात को याद रखें कि हिरण्यकशिपु दुनिया का राजा था, लेकिन सब कुछ छोड़ना पड़ा, बर्बाद हो गया। लड़का उसका जो था खटिया पे सोता था लेकिन चैन का नींद सोता था। हिरण्यकशिपु जो था ये पुष्पों की आसन में सोता था लेकिन करवटें बदलता रहता था। तो इसीलिए सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं तो हमें हमारे अंदर की जो दुर्गुण है उसको होलिका जिस तरह से जलाते हैं उसको हम जला दें, ताकि आते सप्ताह जब नया साल शुरू होगा हिंदुओं की तो हमारे लिए एक नया जीवन शुरू होगा। तो मैं आशा करता हूँ जो 4 शब्द मैंने होली के बारे में और हिरण्यकशिपु के बारे में कहा उस पर हम ध्यान दें और एक बार फिर से प्रार्थना करें कि जो हाहाकार मचा हुआ है, जो खून खराबा चल रहा है, ऐसा मत करें कि कोई विश्व युद्ध हो जाएगा, कि सत्यानाश हो जाएगा। इसीलिए प्रार्थना करें प्रभु से कि इन सब दुर्घटनाओं से, इन सब झंझटों से, इन सब चीज़ों से हमारे देश को हमेशा सुरक्षित रहे, ताकि हमारे बच्चे, हमारे बढ़े, हमारे वृद्ध सबके सब हमारे देश में सुरक्षित रहे, दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करते रहे। मदीना करिया में होलिका दहने पा छूट गई, कृष्णा के बदला सुनके
कृष्णा के धाम और कृष्णा के भजन सुनिए। लालमती नगरिया में, अरे लालमती नगरिया में होली का कहने बा, होली का कहने बा, हाँ होली का कहने बा। लालमती नगरिया में हो, लालमती नगरिया में होली का कहने बा, हाँ होली का कहने बा, अरे होली का कहने बा। जय हो शिवा के भजन सुने के, अरे शिवा के भजन सुने के, और शिवा के भजन सुने के, बोलो शिवा के धाम भजन सुने के, जुट गए शिवा के धाम, शिवा के भजन सुने के। अरे मत कैया सुर सारी नगरी, सारी नगरी, सारी नगरी, आया बिरज का आका सवारी पकड़ी, आया सवारी पकड़ी, मच गया चोर सारी नगरी, सारी नगरी, सारी नगरी, आया बिरज का आका सवारी पकड़ी, आया बिरज का आका सवारी पकड़ी। भैया सुन सारी नगरी रे, सारी नगरी रे, नगरी रे, सारी नगरी रे, आया बिरज का आका सवारी पकड़ी, आया बिरज का आका सवारी पकड़ी, आया बिरज का आका सवारी पकड़ी। होली का एक प्रतीक ये है कि जब हम किसी के ऊपर रंग चढ़ाते हैं, रंग से खेलते हैं, तो उस व्यक्ति का अस्तित्व क्या है, आइडेंटिटी क्या है, हम भूल जाते हैं। हम ये नहीं देखते हैं कि वो हमारे मित्र है, दोस्त है या हमारा दुश्मन है। इस पर्व जब किसी पर हम उसके चेहरे पर रंग खेलते हैं तो हम भूल जाते हैं कि वो किस वर्ग के हैं, अमीर है, गरीब है, मेरे गांव के हैं, दूसरे गांव के हैं, मेरा दोस्त है या मेरा दुश्मन है। ये जो भाईचारा है ये चलना चाहिए हमारे इस गांव में, आपस में मिलना चाहिए। ये जो भाईचारा का भाव है इसको और गहरा करना चाहिए। आज का ये बस यही मेरा संदेश है। इलेक्शंस आएंगे जाएंगे, लेकिन ये गांव रहना चाहिए, ये समाज रहना चाहिए और हमारा जो भाईचारा है हमेशा के लिए रहना चाहिए। कृष्णा
राधा के शोभेला हाथों पे कंगना, राधा के शोभेला हो जय हो। राधा के शोभेला हाथों पे कंगना, राधा के शोभेला हाथों पे कंगना, कृष्ण के शोभेला, कृष्ण के शोभेला हाथे बांसुरिया। आओ राधा आओ राधा नाचेला, कृष्ण बजाए बांसुरिया। आओ राधा नाचेला, कृष्ण बजाए बांसुरिया। आओ राधा नाचेला, राधा नाचेला, कृष्ण बजाए बांसुरिया। आओ राधा नाचेला, राधा नाचेला, कृष्ण बजाए बांसुरिया। रंग बरसे पीके चुनरवा के रंग बरसे होली रे। रंग बरसे पीके चुनरवा के रंग बरसे। 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 समिधाग्निद्युवस्यत घृतैर्बोधयतातिथिमास्मिन् हव्याज्योतना स्वाहा नमग्ने जातवेदशिरन्नमः ॐ सुसमिधाय शोचिषे घृतं तीव्रं ज्योतनाग्ने जातवेदसे स्वाहा नमग्ने जातवेदशिरन्नमः ॐ अग्नये स्वाहा नमग्ने नमः ॐ सोमाय स्वाहा इदं सोमाय नमः ॐ प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापते नमः ॐ इन्द्राय स्वाहा इदमिन्द्राय नमः ॐ भुरग्नये स्वाहा इदमग्नये नमः ॐ भुवर्वायवे स्वाहा इदं वायवे नमः ॐ स्वरादित्याय स्वाहा इदमादित्याय नमः ॐ भुर्वस्वरग्ने वायुवादित्येभ्यः स्वाहा इदमग्ने वायुवादित्येभ्यः इदं नमः ॐ त्रोडकस्पर्शः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् स्वाहा इदं महागणाधिपते नमः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाविष्णवे नमः ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा इदं महारुद्राय नमः ॐ यदस्य कर्मणोत्यरिर्झम यद्वान्यूनमिहा कर्म अग्निष्टस्विष्टगृध्या तत्सर्वं स्विष्टं सुहृतं करोतु मे अग्नये स्विष्टकृते सुहृतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्धयित्रे सर्वान्नः कामान् समर्धया स्वाहा इदमग्नै स्विष्टकृते नमः अधिपूरुखः स जातोऽत्यर्चत पश्चात् भूमिमथ पुरः स्वाहा ॐ तस्मात् जज्ञा सर्व
हुत्तरे च सामानि जग्निरे छन्दांसे जग्निरे तस्मात् द्यजुस्तस्माद् जायत स्वाहा ॐ तस्मात् दश्वा जायन्त जे केचोभया दतः गावो जग्निरे तस्मात् जाता जावयः स्वाहा तैं जज्ञम बर्हिखे प्राक्षं पुरुखं जात मग्रतः तेन देवाय जन्त साध्य रेखयश्च जे स्वाहा ॐ जत्पुरुखेण हविखा देवा जज्ञमतन्वत वसन्तोष्या सेदाजमग्रेख्मा इद्मः शरद्धविः स्वाहा ॐ सप्तास्यासन् परिधयस्त्रिः सप्त समिदः कृताः देवायज्ञयज्ञन् तनवानाबध्नन् पुरुखं पशुं मा स्वाहा ॐ यज्ञेना यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमा नः सचन्त जत्र पूर्वे साद्याः सन्ति देवाः स्वाहा ॐ अत्रोडकस्पर्शः ॐ तव ब्रह्मास आयु आशुया पतन्त्यानुस्पृशाध्रि खताशोषुवाचरः तबुगुङ्ख्यग्ने आजिह्वा पतङ्गान सन्ति वो विसृजा विष्णुगुल्काः स्वाहा ॐ प्रतिस्यासो वसृजतुर्नितमो भवाः पायुर्विश्वो अस्या अदब्धः जो नो दूरे अघसगुमय सोजो अन्त्याग्ने माकिष्टेव थिरादधर्खीत स्वाहा ॐ उदयग्नेस्तिष्ठ प्रत्यातनुख्वन्या मित्राम् ओखतातिग्माहते जो नो अराति गुम्मसविधान चक्रेणि चातन्धक्ष्यत सन्दाशुष्कं मा स्वाहा ॐ ऊर्ध्वो भवत् प्रतिविज्ञाध्यज्ञम् अस्मदा विस्कृतगुह्वतैव्यान्यग्ने अविस्थरात होहेक्तनून जूनाज्जामिमा जामिं प्रमृणीय शत्रुन् अग्निष्ट तेजसा साधयामि स्वाहा ॐ अतरोडकस्पर्शः ॐ भू स्वाहा इदमग्नेयं नमः ॐ भुवः स्वाहा इदं वायवे नमः ॐ स्वः स्वाहा इदं सूर्याय नमः ॐ भ्रुवस्वर्ग्नेवायुवादित्येभ्यः स्वाहा इदमग्निवायुवादित्येभ्यः इदं नमः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णगुं स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णगुं स्वाहा ॐ वसो पवित्रमशेषतधारेण वसो पवित्रमशे सहस्रधारेण देवसत्वा सोविता पुनातु वसो
पवित्रेण शतधारेण सुप्त्वा कामधुक्षः वसुर्धाराय अर्पणमस्तु। ॐ शांति शांति शांति। प्रेम से बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की, यज्ञ नारायण भगवान की। ओम श्रीगपाभय संत्रास्ते कृता तुम होलिवालिशे अतरत्तो पूजयिष्यामि भूतो भूतिप्रदाभ्यं गंगा के जलवाहु यमुना के जलवा, गंगा के जलवाहु यमुना के जलवा, गंगा के जलवाहु यमुना के जलवा, गंगा के जलवाहु यमुना के जलवा। महादेव के जल महादेव के चढ़ई गंगा के जलवा, 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 गंगा के जलवा यमुना 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 के जलवा। महादेव महादेव के चढ़ई गंगा के जलवा, महादेव के चढ़ई सुंदर सुंदर लड्डुआ, मीठा मीठा लड्डुआ, मीठा मीठा लड्डुआ हो। अरे मीठा मीठा लड्डुआ भगवानी के चढ़ई को, मीठा मीठा लड्डुआ भगवानी के चढ़ई को, मीठा मीठा लड्डुआ भगवानी के चढ़ई को, मीठा मीठा लड्डुआ भगवानी के चढ़ई को। गंगा के जलवा महादेव के चढ़ई को, गंगा के जलवा महादेव के चढ़ई को, गंगा के जलवा, गंगा के जलवा हो यमुना 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 के जलवा। महादेव के जय हो, महादेव के चढ़ई को, गंगा के जलवा।